ही बार में ढेर सारी शीट्स बनाने की ऐसी कमाल की आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आप भी वाकई हैरान रह जाएंगे। एक ही दफा में ढेर सारी जो शीट्स हैं वो भी तैयार होंगी और शीट्स इतनी ज्यादा पतली, इतनी ज्यादा बारीक होंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मेरा हाथ इसके अंदर से नजर आ रहा है, तो बड़ी ही कमाल की शीट्स बनेगी और बहुत ज्यादा कम टाइम में ढेर सारी हमारी शीट्स जो है ना वो भी तैयार होंगी और इन्हें आप कम से कम भी 6 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए अपनी मजेदार और जबरदस्त रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 1 कप मैदा, तकरीबन ये जो कप है ये फुल भरकर मैंने लिया था। तो इसके अंदर अब हमने डाल देना है टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालकर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देने हैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो होता है ना कुकिंग ऑयल डाल लें, या घी को आप गर्म करके उसे डाल सकते हैं। और अब आपने इसे गूंदना है, वो भी बहुत ज्यादा नीम गर्म पानी से, यानी ठंडे पानी से आपने इसे बिल्कुल भी नहीं गूंदना। तो इस तरह से पानी हमने इसके अंदर डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, साथ साथ हम इसे गूंदते जाएंगे ताकि आटा जो है ना आपका जितना अच्छा लगेगा ना, यानी जितना सॉफ्ट आपका आटा बनेगा उतनी ही आपकी शीट्स जो है ना वो कमाल की बनेगी। तो इस तरह करके आपने पहले तो आटे को थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालते जाना है, इसको मिक्स करते जाना है। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ और उसके साथ ही मैं इसको गूंथती जा रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर लगे कि ये आटा हाथों को चिपक रहा है तो फिर आपने हल्का हल्का सा अपने हाथों को ना ऑयल वगैरह लगा लेना है और फिर आपने आटे को गूंद लेना है, यानी कि थोड़ा सा एक साइड पे आप थोड़ा सा ऑयल रख लें, हल्का हल्का सा हाथों को लगाते जाएं और इस तरह से करके आप आटे को मुक्की देते जाएं, यानी कि आप इसे गूंदते जाएं। तो इस तरह से करते हुए आपने इसे कम से कम भी ना अच्छी तरह से गूंदना है 8 से 10 मिनट के लिए। जितना आटा सॉफ्ट, जितना अच्छा गूंदेगा आपकी शीट्स उतनी ही अच्छी बनेंगी। यही छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से रेसिपी जो है ना अच्छी बन जाती है और आप इन्हीं को मिस कर देते हैं जिसकी वजह से फिर रेसिपी भी खराब हो जाती है। तो बस इस तरह से करते हुए हमने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। गूंदने के बाद इसके ऊपर हल्का हल्का सा दोबारा से हमने पानी वगैरह लगा लेना है या ऑयल लगा ले और इसको आपने रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने दोबारा अलग बोल के अंदर मैं मैदा ले रही हूँ, 2 चम्मच ही लेंगे, इससे ज्यादा वैसे जरूरत नहीं है। तो उसके साथ हमने इसके अंदर डाल देना है कुकिंग ऑयल या घी। तो 2 चम्मच हमने अगर भरकर मैदा लिया था तो 2 चम्मच से ज्यादा यानी कि 4 चम्मच आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालें या घी, लेकिन गर्म किया हुआ डालें। डालने के बाद जब आप इसके अंदर डालें तो आपने इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसका इस तरह से पतला सा बैटर बना लेना है, बहुत ज्यादा ये गाढ़ा नहीं होता, आपने इसको इतना ही बनाना है पतला। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से है। तो इससे ज्यादा आपने ना तो पतला रखना है ना ही गाढ़ा रखना है, ठीक है। या आप इसको देख ले, एक दफा मैं फिर से आपको चेक करवा सकती हूँ कि इस तरह से हो, इससे ज्यादा नहीं रखना। अगर आपको लगे कि इस तरह से नहीं बना तो फिर आप इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच ऑयल और डालेंगे तो सेम इस तरह से आपसे पतला सा बैटर जो है ना वो तैयार हो जाएगा। इसे तैयार करके हमने रख देना है साइड पर। तो यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। 15 से 20 मिनट हमने इसको दिया था तकरीबन, कोशिश करें तो आधा घंटा जरूर दें। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आटा जो है वो किस तरह से ये लचकदार हो चुका है, हमें ऐसा ही आटा चाहिए। तो अब आपने इसके ना छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। पेड़े जो है ना जो आपके इतने छोटे होंगे, जो पूरी के साइज का पेड़ा होता है ना उससे भी हाफ हो, यानी कि छोटे छोटे से आपने पेड़े बनाने हैं, बड़े बिल्कुल नहीं बनाने। तो इस तरह से सेम आपका जितना भी आटा है ना आपने इकट्ठे ही इसके सारे पेड़े जो है ना वो बनाकर रख लेने हैं। अच्छी तरह से आपने इस पेड़े को अंदर हाथों की तरफ से जिस तरह से फिक्स करते हैं अच्छी तरह से आटे को, उस तरह से करके ना आपने इसके पेड़े बनाने हैं। जब तमाम पेड़े अच्छी तरह से बन जाए तो फिर आपने इसको दोबारा से रेस्ट के लिए छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है बिल्कुल पेड़े की जो शेप है ना उसमें अच्छी तरह सेट हो जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आटा जो है ना बहुत जबरदस्त सेट हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना नरम हो चुका है। तो हमें इतना ही नरम आटा जो है ना वो चाहिए, क्योंकि जितना नरम सॉफ्ट आटा आपका गूदेगा आपके जो है ना शीट्स उतनी ही जबरदस्ती बनेगी। तो एक छोटा सा पेड़ा हमने उठा लेना है। उठाने के बाद आपने सर्विस के ऊपर लगा लेना है, हल्का सा मैदा डस्ट कर लें। उसके बाद आपने इस पेड़े को ऊपर रखना है और हाथों की मदद से आपने इसको इस तरह से करके प्रेस करना है। रखने के बाद उसके बाद ये जो हमने बना कर रखी हुई थी मैदे की और घी का बैटर बनाया हुआ था, इसको आपने इसके ऊपर डालना है। हाथों की मदद से आपने इसको फिर से फैला लेना है और इसके ऊपर आपने सेम उसी साइज का एक और छोटा पेड़ा रख देना है। दोबारा से आधा आधा चम्मच आपने इसके ऊपर इस तरह से करके ये जो हमने ली बनाई हुई थी इसको आपने इसके ऊपर डालते जाना है और एक ही साइज की आपने रोटियां बेलनी है, ठीक है। कोशिश करनी है कि जितना नीचे वाला पेड़ा था तमाम ऊपर जैसे आप पेड़े रखते जाएं सभी का सेम साइज हो, क्योंकि अगर साइज छोटा या बड़ा हो गया तो फिर ये जो है ना आपकी शीट्स बड़ी छोटी हो जाएंगी और आपको खुलने भी इन शीट्स को खोलने में भी आपको मुश्किल आएगी। तो 4 जो छोटे छोटे पेड़े हैं उनको मैंने प्रेस करके रख लिया है। दोबारा से मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया है और फिर से हमने पेड़ा इसके ऊपर एक और चिपका दिया और इन सभी को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और सेम एक ही साइज इनका बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से करके आपने इसको एक साइड पर रख देना है। दोबारा मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि इस तरह से करके आपने पेड़े इकट्ठे करने हैं। इकट्ठे करके आपने ऊपर आधा आधा चम्मच से अप्लाई करते जाना है और 5-5 पेड़े जो है ना आपने कंबाइन कर लेने हैं, यानी कि आपने जोड़ लेने हैं। यहाँ पर तमाम पेड़े जो है वो मैंने जोड़ लिए हैं, जोड़कर उनको यहाँ पर मैंने साइड पर रख दिया और इसे भी फिर से आपने 15 से 20 मिनट फिर से इसे छोड़ देना है। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देख सकते हैं कितने जबरदस्त हमारा पेड़ा जो है वो सेट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने नीचे लगा लेना है वही जो हमने मैदे का और घी का जो बनाया हुआ था मिक्सचर सा, उसे आपने नीचे लगाना है। रोटी आपने ऊपर रखनी है और हाथों की मदद से आपने इसको फैलाना है।
अगर ये आपके हाथों को चिपक रहा हो तो आपने साथ साथ मैदे और वो घी वाला जो है मिक्सचर उसे आपने हाथों के ऊपर लगा लेना है और फिर से आपने इसे बेलते जाना है। अब आपने इसमें बेलनी वैसे यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने इस आटे को सॉफ्ट गूंदा हुआ है, तो बड़े ही इजीली ये जो है ना हैंडल हो जाएगा। तो अब दोबारा से यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो घी और आटे का जो मिक्सचर है उसे इसके ऊपर अप्लाई करूँ, और इसको हमने हाथों की मदद से इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह से अप्लाई करते जाना है। ये देख सकते हैं आप, मैं ज्यादा लगा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने घी और ये आटे का जो मिक्सर बनाया था इसे आप ज्यादा लगाएंगे ना तो आपकी रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, बहुत अच्छी इसकी लेयर्स बनेगी और लेयर्स जबरदस्ती आपकी खुल जाएंगी। यहाँ पर इसको मैंने काफी ज्यादा पतला सा बेल लिया है, बिल्कुल पतला सा। ये देख सकते हैं आप, जिस तरह रोटी का साइज होता है ना पतला सा, ये देखिए इस तरह से है। तो इतना ही आपने इसको पतला बेलना है। उसके बाद इसे बेलने के बाद अब हमने ले लिया, ये देखिए घर में जो आम बर्तन होते हैं, तसले वगैरह होते हैं, तो ये छोटा तसला था दूध गर्म करने वाला, तो ये मैंने लिया। इसकी बैक साइड के ऊपर हमने ना इनको पकाना है, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट तवे के ऊपर डालेंगे ना तो फिर तवा जो है वो नीचे से जल्दी से रोटी जला देता है, वहां पर हीट जो है ना बैलेंस नहीं हो सकती। आम रोटियां तो बहुत इजीली पक जाती हैं। यहाँ पर हमने रख दिया, इसे उल्टा रख दिया हमने आग के ऊपर, और हमने फ्लेम अपनी ऑन कर दी है। फ्लेम ऑन करने के बाद आपने इसको हल्का सा चेक करना है कि गर्म हो गया है, तो ठीक है। फिर आपने फ्लेम बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर देनी है, फ्लेम हाई नहीं करनी। रोटी उठा लेनी है आपने, और इसके ऊपर इस तरह से करके ना आपने इसको आराम से डाल देना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लेम अब दोबारा ऑन की है, और आपने इसको दम वाली फ्लेम से हल्का सा बस ऊपर हो, इससे ज्यादा नहीं, यानी बहुत ज्यादा लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। तो ये होगा कि जो इसकी हीट है ना वो हल्की हल्की सी से पहुंचेगी, और अंदर तक आपकी तमाम शीट्स जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसकी जबरदस्त शीट्स हैं, अलग हो रही हैं। अगर आपको लगे कि इसके साथ चिमट जाएंगी तो आप नीचे हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन हमने जितना ऑयल शीट्स को लगाया हुआ है उसके बाद मेरे ख्याल में इसे और ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं आप, जबरदस्त इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं, इसकी शीट्स खुद से अलग होना शुरू हो चुकी हैं। ये जो व्हाइट पार्ट आपको नजर आ रहा है, अच्छी तरह से इसका भी कलर चेंज हो जाए तो फिर हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये देख सकते हैं आप, जबरदस्त इसका कलर जो है वो व्हाइट हो चुका है, जिसका मतलब अच्छी तरह से पक चुकी है। तो ये हमने इसकी साइड को इस तरह से करके आपने चेंज कर देना है, और इस साइड को भी आपने तब तक पका लेना है जब तक कि इसके ऊपर भी हल्का सा कलर जो है ना ब्राउन नहीं आ जाता। बिल्कुल हल्का सा कलर ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये देख सकते हैं आप, बबल चेक करें, अंदर तक जो शीट्स है ना वो खुल रही है, यानी कि इनको हमने इतना अच्छी तरह से सेट किया हुआ था कि अंदर तक तमाम शीट्स जो है ना खुल रही है। तो बस अब हमने इसको उतार लेना है, क्योंकि ये अच्छी तरह से पक चुका है। लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, ठीक है। फ्लेम हाई नहीं करनी। अगर आपको लगे फ्लेम हाई है तो फौरन से फ्लेम बंद कर दें और इसका टेम्परेचर जो है ना आप नॉर्मल कर लें। तो हल्का हल्का सा तमाम साइडों को मैं इसको गर्म कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाए। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों साइड अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो इसको अब हमने उतार लेना है, ये देखें इस तरह से। उतारने के बाद आपने इसको साइड में रख लेना है। अगर दिल करे तो आप शीट्स को गरम गरम ही खोल सकते हैं, नहीं तो आप उनको ठंडा करके भी खोल सकते हैं। सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए ये देख सकते हैं आप, हमने दूसरी जो रोटी है 5 रोटियों को ज्वाइन करके हमने जो बनाई हुई थी वो भी हमने इसके ऊपर डाल दी है। हल्का सा जब ऊपर वाला व्हाइट कलर जो खत्म होगा तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है, और इसी तरह से आपने बाकी तमाम शीट्स को पका लेना। इस तरह से बहुत ज्यादा ईजी होता है। एक एक अगर आप शीट करके बनाते हैं तो एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगता है और शीट्स भी इतनी अच्छी नहीं बनती। यहाँ पर मैंने कुछ शीट्स जो है वो अलग कर ली हैं, बाकी मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि किस तरह से इजीली तरीके से ये देखिए शीट जो है ना जबरदस्त तरीके से हमारी अलग हो रही है। ये देखिए इस तरह से आराम से अलग हो रही है। अगर आपको इसके किनारे जो है थोड़े से मोटे लगते हैं तो आप कटर की मदद से, छुरी की मदद से इनको उतार सकते हैं, लेकिन शीट्स जो है इंतहाई ये देखिए पतली सी हमारी शीट्स तैयार हुई है। ये देख सकते हैं आप, बहुत बहुत ज्यादा पतली तैयार हुई है, इतनी ज्यादा बारीक है कि आपको इसके अंदर मेरा हाथ नजर आ रहा है। तो इन शीट्स को आप किसी भी चीज में डालकर आराम से आप इनको 6 मंथ तक सेव कर सकते हैं। अगर रमजान शरीफ आ रहे हैं तो आप उनको इन शीट्स को तब भी यूज कर सकते हैं, इन्हें बनाकर आप सेव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप करके समोसे की शेप बना लें, बहुत इजीली बन जाती हैं। बहुत ही ज्यादा कमाल की शीट्स हैं, बिल्कुल पतली हैं। जब आप इसके समोसे या आप इसके रोल बनाएंगे तो बड़े ही क्रिस्पी क्रंची से रोल वगैरह तैयार होंगे। ये देखें इस तरह से करके आप, अगर आपने बनाना हो, रोल बनाना हो, तो इसे आप इस तरह से करके फोल्ड करें। फोल्ड करके इस तरह से अच्छी तरह से आप ये ऊपर वाली साइड इसके ऊपर रख लें, तो ये देखें आपके समोसा और रोल पट्टी जो है ना वो जबरदस्ती तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती, बहुत ज्यादा कमाल की रेसिपी है। ये देख सकते हैं आप, ढेर सारी हमारी तैयार हुई है। इसके अलावा और भी काफी सारी हैं, और पतली आप चेक करें कितनी ज्यादा पतली और सॉफ्ट सी हमारी शीट्स बनी है। कभी भी आपने इतनी ज्यादा पतली शीट्स जो है ना वो ट्राई नहीं की होंगी जितनी ये पतली बनी है। तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रेसिपी है।